वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि अब तक आपने हमारे चैनल सोनीपत कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की सबसे पहले हमारे चैनल सोनीपत कनेक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का कार्य जरूर करें। सोनीपत के विकास को लेकर सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण सोनीपत में नए नए प्रोजेक्ट्सों पर कार्य कर रहा है और वर्तमान में ग्राउंड लेवल पर सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की टीम आजकल आपको सोनीपत में दिखाई देने वाली है। सोनीपत में नए पार्कों का निर्माण, जिनमें सोनीपत में थीम पार्क सोनीपत का निर्माण, दशहरा मैदान का निर्माण, बुनियादी सुविधाओं के लिए जल निकासी सड़कों का चौड़ीकरण का निर्माण कार्य, जल आपूर्ति के लिए नहरों पर रेनी वॉल इत्यादि बनाने का कार्य और अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने का कार्य सोनीपत में सोनीपत विकास महानगर प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। आइए आज की वीडियो के माध्यम से सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण को बारीकी से जानने का कार्य करते हैं कि गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली के तर्ज पर किस प्रकार सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण सोनीपत के लिए फायदेमंद कदम उठाने का भी कार्य कर रहा है। वेलकम बैक टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत शहर, सोनीपत जिले के विस्तार को लेकर सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि SMDA, जो सोनीपत को मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से मशहूर करने में काफ़ी चर्चाएं आगे बढ़ाने का कार्य कर चुकी है। यानी कि हरियाणा सरकार द्वारा सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण के गठन के बाद अब सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण के कार्य भी ग्राउंड लेवल पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो इन फ्यूचर सोनीपत में गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली जैसे एरियाज की तर्ज पर काफी जल्द सोनीपत भी महानगरों की श्रेणी में शामिल होने वाला है, जिसको लेकर SMDA सोनीपत जिले में 5 विशेष कार्य करने वाला है, जो सोनीपत के लिए काफी फायदेमंद होने वाले हैं। इनमें पहले स्थान पर बात करते हैं नंबर 1, थीम आधारित पार्क यानी कि वेस्ट ऑफ वंडर पार्क सोनीपत में भी बनाए जाने का विशेष कार्य किया जाएगा। इन्हें सोनीपत जिले के सेक्टर 4 में बनाने का कार्य किया जाएगा और यहां पर 26.38 करोड़ की लागत से वेस्ट ऑफ वंडर पार्क को बनाने का काम होगा। यहां पर विश्व में अलग अलग महाद्वीपों में बनी विश्व स्तरीय कलाकृतियां जैसे ताजमहल और अलग अलग प्रकार की झुकी हुई मीनार और 7 वंडर समेत अलग अलग प्रकार के जानवरों समेत को वंडर यानी कि आधुनिक तरीके से डेवलप किया जाएगा और इन्हें कबाड़ से बनाने का कार्य किया जाएगा, जो यहाँ के लोगों के लिए एक विशेष पहचान देने का काम करेगा। आपने दिल्ली का वेस्ट ऑफ वंडर पार्क देखा होगा, उसी पार्क से इसको प्रेरित करके बनाने का विशेष कार्य किया जाएगा और यहाँ पर लोगों को बताया जाएगा कि वेस्ट से हम कितनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। यह पहला प्रोजेक्ट यानी कि SMDA इस पर भी काफ़ी जल्द काम करने वाली है और सोनीपत के सेक्टर संख्या 4 में इसे बनाने को लेकर मंजूरी का भी कार्य मिल चुका है, मंजूरी मिल चुकी है। अब बात करते हैं नंबर 2, सोनीपत में SMDA के द्वारा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने का भी कार्य किया गया है। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण सोनीपत में सीवर, पानी, सड़क चौड़ीकरण, अस्पताल, स्कूल पर ध्यान देने का कार्य कर चुका है। पिछले दिनों 349.8 करोड़ का बजट भी SMDA को मिल चुका है और इस बजट के तहत सोनीपत में जहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जहां पर भारी जाम लगता है, रोडों का चौड़ीकरण करना आवश्यक है, वहां पर SMDA काफी जल्द इन मुद्दों को लेकर भी कार्य कर सकती है, जिनमें सीवर, पानी, सड़क चौड़ीकरण और अस्पताल, स्कूल जैसे मुद्दे प्रारंभिक तौर पर आगे रहने वाले हैं। अब बात करते हैं नंबर 3, सोनीपत में जल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए SMDA और सोनीपत की अलग अलग टीमें कार्य कर सकती हैं, जिनमें गन्नौर व आसपास के एरियाज में पेयजल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए यमुना नदी के पास में रेनी वॉल और साथ में राइजिंग मैन का निर्माण कार्य किया जा सकता है, जिससे जल आपूर्ति सोनीपत की पूर्ण रूप से बहाल रहे और यमुना के पानी का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया जा सके। अब बात करते हैं नंबर 4, SMDA सोनीपत महानगर विकास
प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों पर भी लंबे टाइम से शिकंजा कसने का कार्य कर रखा है। सोनीपत में अलग अलग जगह डेवलप हुई अवैध कॉलोनियों को एसएमडीए प्रशासन ध्वस्त करने का कार्य कर रहा है, ताकि सोनीपत का वर्ष 2031-41 मास्टर प्लान परियोजनाओं के तहत होने वाला जो कार्य है वो बेहतरीन तरीके से हो पाए और यहां पर मास्टर प्लान के बीच में किसी प्रकार अवैध कॉलोनियां मास्टर प्लान में बाधा डालने का न कार्य करें। इसलिए एसएमडीए इन पर भी तेजी से कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण इस पर काफी तेजी से अलग अलग स्थानों पर कई बार छापेमारी कार्रवाई भी कर चुका है। अब बात करते हैं नंबर 5, एसएमडी का बड़े प्रोजेक्ट में 5वां प्रोजेक्ट है दशहरा मैदान का निर्माण कार्य करना। सोनीपत में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, इनके लिए दशहरा मैदान जो कि सेक्टर संख्या 17 रेवली के पास में एक जगह को चिन्हित करने का कार्य किया गया है। यह लगभग 10 एकड़ जमीन है और इस जमीन पर सोनीपत में दशहरा मैदान का निर्माण कार्य किया जाएगा। आने वाले समय में किसी भी प्रकार के बड़े आयोजन, दशहरा जैसे मेन जो मुख्य प्रोग्राम होंगे उन प्रोग्रामों को भी दशहरा मैदान सोनीपत में बनाया जाएगा, किया जाएगा। इस प्रकार सोनीपत में एसएमडी यानी कि सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण इन 5 प्रोजेक्ट पर तेजी से कार्य कर रहा है और कई जगह पर आपको ये साइन बोर्ड भी दिखाई देता होगा। ये वर्तमान में एसएमडी यानी कि सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण का साइन बोर्ड है जो अलग अलग सेक्टरों के मार्गों पर भी आज के दिन आपको लगा हुआ दिखाई देगा। यानी कि गुड़गांव फरीदाबाद की तर्ज पर सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण भी सोनीपत के लिए काफी फायदेमंद प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाला है। अपने लेवल पर भी कई प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का कार्य करने वाला है। आपकी अपनी क्या राय है सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण के इन प्रोजेक्ट्स को लेकर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।